लगता है सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके की नीतियां चला रही है, उसके बाद कोई फर्क आया है, कोई सुधार आया है? मैम सुधार क्या है और बिगड़ गया सब। इतनी महंगी महंगी अब आम आदमी कैसे पढ़ाएगा मैम, आप बताइए। इतनी महंगी किताबें तो क्या करेंगे। प्राइवेट ही क्यों चूज किया आपने? अब मैम यहाँ कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है। जैसे ये होता था कि लिस्ट मिल जाती थी, हम बाहर से खरीद लेते थे। अब तो स्कूल से ही खरीदे, जो मिलने हमें 500 की वो हमें 1000 रुपए की। नमस्कार, मैं रश्मि। आप जुड़ चुके हैं अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। आज मैं आई हूँ लखनऊ के अर्जुनगंज में, जहां हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर। प्राइवेट स्कूलों में हो रही फीस की मनमानी, ड्रेस की मनमानी पर, शिक्षा के गिरते स्तर पर और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में आई कमी पर। तो चलिए लोगों से जानते हैं उनकी राय। मैम ये बताइए, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा महंगी है या सस्ती है? बहुत महंगी है मैम। बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाती हैं आप या सरकारी में? प्राइवेट। प्राइवेट में। तो प्राइवेट महंगी है, फिर भी प्राइवेट में क्यों पढ़ा रही हैं? मैम यहाँ सरकारी कोई स्कूल है ही नहीं। कौन सी जगह है ये? अर्जुनगंज। अर्जुनगंज। और बच्चों का स्कूल कहाँ है? अर्जुनगंज में ही है और रहते मोहनगंज में हम लोग। तो मतलब आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और हाँ, बस ज्यादा कुछ ज्यादा भी नहीं है, फिर भी स्कूल वाले कहते हैं 700-800 रुपए किराया लेंगे वैन का। इतनी पास में फिर भी 700-800 किराया मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा, घर के काम भी देखना, उसके बाद बच्चों को लेने जाना और लाना। अब मैम क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। अच्छा, स्कूल वाले ये जो किताबें, ड्रेस और ये सब अपनी तरफ से देने लगे हैं, ये कितने हद तक सही है? बिल्कुल गलत है मैम। बाहर वही 100, 1000, 500 में मिल जाते थे, यहाँ 3-3, 4-4 हजार के छोटे छोटे बच्चों के सामान मिलता है, तो बिल्कुल गलत है। बाहर फिर भी सही था। आपको लगता है सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिस तरीके की नीतियां चला रही है, उसके बाद कोई फर्क आया है, कोई सुधार आया है? मैम सुधार क्या है और बिगड़ गया सब। सुधार क्या है उसमें। कैसे बिगड़ गया है? अब इतनी महंगी महंगी अब आम आदमी कैसे पढ़ाएगा मैम, आप बताइए। बंद कर देना चाहिए कि जो हर स्कूल में एक ही किताब चले। और पहले था फर्स्ट क्लास के सेकंड में गया बच्चा पीछे पढ़ लेता था, अब तो हर साल किताबें चेंज होती रहती हैं। हाँ, इस समय सबसे ज्यादा सिलेबस चेंज हो जा रहा है। हर क्लास में जाओ किताबें चेंज। पहले था सेकंड का फर्स्ट में पढ़ जाता था, अब जैसे बच्चा गया नेक्स्ट क्लास में बस किताबें चेंज, जैसे बच्चा गया किताबें चेंज। तो और उसके बाद इतनी महंगी किताबें तो क्या करेंगे। मैम ये बताइए कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रही है सरकारी में? प्राइवेट में। प्राइवेट ही क्यों चूज किया आपने? अब मैम यहाँ कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है जहाँ हम लोग रहते हैं, और जहाँ है भी तो वहाँ साधन नहीं है। तो बताइए बच्चों को हम भेजे कहाँ पे, तो हमारी मजबूरी यहाँ पढ़ाना उनको। और जब प्राइवेट में भी पढ़ा रहे तो वहाँ कापी किताबें इतनी महंगी, ड्रेसें रोज चेंज होती। आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से इतना वो कर पाएगा, ये बताइए। पहले मजबूरी है पढ़ाना हमारा उनका। बच्चे का भविष्य तो नहीं खराब करेंगे। सरकारी, अच्छा अगर देखा जाए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो क्या ज्यादा बेटर लगता है? कहाँ ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल पाती है बच्चों को? शिक्षा दोनों जगह अच्छी मिलती है, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। अभी सरकारी में तो हमने भेजा नहीं, तो अभी वहाँ के बारे में बता नहीं सकते किस तरह का वहाँ है। जब अगर वहाँ बच्चे जाएंगे तभी जानेंगे। फिलहाल तो वो भी ठीक है। और वहाँ पे जब हम लोग कभी बच्चों को भेजा नहीं, जानते नहीं, तो हम बता भी नहीं सकते कि वहाँ के कैसे। अब प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो भी वहाँ की भी कंडीशन ऐसी ही, पढ़ाई तो जैसे हर जगह होती है वैसे होती है। पर यह फीस की वजह से कभी ड्रेस चेंज होती, कभी कापी किताबें इतनी महंगी हैं कि लेना तो बड़ा मुश्किल। एक बच्चे पढ़ाना है तो कभी थोड़ी किताबें लेके आ रहे हैं, कभी आधे। अब तो ये हो गया कि स्कूल में ही रोल हो गया कि स्कूल से ही कॉपी किताब खरीदो। ऐसे ये होता था कि लिस्ट मिल जाती थी, हम बाहर से खरीद लेते थे। अब तो स्कूल से ही खरीदे, जो मिलने हमें 500 की वो हमें 1000 रुपए की मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है लूट मचाए हुए हैं। बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं, वो उनका एक धंधा बन चुका है स्कूल में, कि बस किसी तरीके से हम अपना स्कूल बनवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है, ये हमारी जेब से तो हो रहा है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, क्या कर रही है। अभी अगले साल छोटे बच्चों के मॉर्न में 700 रुपए फीस थी, इस समय 1000 रुपए फीस है। फर्स्ट क्लास की 800 रुपए थी, 1100 रुपए फीस है। बताइए हम लोग कहाँ से पढ़ाएं, मजदूर करने वाले आदमी जिसको 300-400 रुपए पैसे मिलते हैं, इतना हम कहाँ से कर पाएंगे। अपने घर का तो खर्चा चल नहीं पा रहा। फिर भी स्कूल में हम लोग किसी तरीके से फीस, एक महीने की अगर एडवांस फीस हो जाती है, रोज नोटिस आता है बच्चे की फीस जमा करिए, बच्चे की फीस जमा करिए। क्या करें, नहीं आधी रोटी खाते हैं, पर बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ज्यादा सही है या सरकारी स्कूलों की? प्राइवेट के तो सही है, मगर जो है सरकारी में तो क्या आजकल बस थोड़ा बहुत पढ़ा दिए हैं वही। और प्राइवेट का ये होता है कि जो अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो आगे कुछ करके भी दिखाएगा। और सरकारी तो अब नाम हो गया, सरकारी में तो बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। मतलब आपको लगता है सरकारी में सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? कोई सुविधा नहीं है, बस
पर ड्रेस बांट दी, वही बैठे हैं, कुछ खाना दे दी, ये सब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता सही से। अच्छा, सरकारी स्कूलों के मुकाबले देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि अपनी कॉपी किताबें ड्रेस प्रोवाइड करवाने लगे हैं। हाँ। उन्हीं के यहाँ से लेना मजबूरी पड़ती है इंसान अरे की। इतनी महंगाई कर दिए हैं कि ड्रेस तक ले नहीं पा रहे हम लोग। हर एक चीज महंगा है, ड्रेस तो, कॉपी तो, हर एक चीज। हमारे आदमी समझ लो पटाखे की दुकान पे काम करते हैं, वो भी 10-10 हजार रुपये काम करते हैं, और उतने में तो जानते हो कुछ भी खर्चा नहीं पूरा होता है। या मैंने 50,000 रुपये कमाता है ना, उसके भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो भी महीने में नहीं पूरा कर पा रहे। हम लोग तो फिर भी 10-15 हजार में पूरा कर ले रहे हैं कोई तरीके। अच्छा, सरकार दावे करती है शिक्षा नीति को लेकर कि वो तरह तरह की शिक्षा नीति चला रही है, मिड डे मील और कितनी योजनाएं चला रही है, तो नहीं लगता कि इसका कोई असर हो रहा है? असर सिर्फ कहते हैं हो रहा, मगर हो तो कुछ नहीं रहा ना। तेल भी महंगा, दालें महंगी, हर एक चीज तो महंगा है, दूध से लेकर सब तो महंगा। आदमी क्या करे, गरीबी तो हट ही नहीं रही है, हर एक चीज की तो महंगा ही है आगे। सर ये बताइए कि प्राइवेट शिक्षा महंगी हुई है या सस्ती? महंगी हुई है। महंगी हुई है। कितनी महंगी लगती है आपको? बहुत महंगी है, एक आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है पढ़ाने में। आज के समय में एक बच्चों को या दो बच्चों को पढ़ा पाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आज के तो होता है 20-25 हजार रुपये कमाने में, तो 2 बच्चे पढ़ाने में बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, सरकारी स्कूल जो हैं तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है, क्या लगता है कि उनका कोई असर हो रहा है या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत असर हो ही रहा है इसमें, जो भी सरकार है ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ, पहले से तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है। प्राइवेट स्कूल्स आए दिन अपनी फीस बढ़ा देते हैं, तो इसका असर लोगों की जेब पर इतना ज्यादा पड़ रहा है, कितने हद तक ये सही है? ये तो सही नहीं है बता रहे। प्राइवेट स्कूल्स की एक और रूल चल गया है कि अपनी किताबें ड्रेस वो लोगों को खुद प्रोवाइड करवाते हैं, पेरेंट्स को लेना ही पड़ रहा है, क्यों ऐसा है? उनका मैम ये होता है कि हर जगह वो जो होता है कमीशन बंधा रहता है स्कूलों में, तो बहुत इसलिए होती किताबें और जो होते हैं ड्रेसेस होते हैं, बहुत महंगाई हो जाती है, इसी से होती महंगाई इसी से होता है। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आने चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। हाँ, योगी सरकार कुछ करना चाहिए सिस्टम, सरकार चाहे तो हो जाए, चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस चाहते हैं आप? अरे थोड़ा सा स्कूल की फीस कम हो, और जो किताबें होती हैं सो होते हैं छूट दें उस पर, और सब सिस्टम होते हैं छूट दें थोड़ा बहुत, तभी आगे दुनिया बढ़ पाएगी। अच्छा, ये लगता है कि सरकारी स्कूल में क्यों लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, क्या रीजन है? वहाँ के जो होते टीचर लोग होते हैं सैलरी अपनी होता ले लेते हैं, और सही से समय से जो स्कूल होता पहुँचते नहीं हैं, यही सब छोटी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। कि जैसा हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की और उनसे जाना कि शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर आ गई है, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए और अभिभावकों के लिए क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं रश्मि, अवध एक्सप्रेस भारत।